चलो हम लोग यहाँ पे रूफ पे काम कर रहे थे, हम लोगों ने देखा यहाँ पे रूफ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और कंट्रोल एंड स्पेस पर यहाँ पे क्लासिक पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 4 व्यू कर दिया। मुझे भी लगता है 2 व्यू से मेरा काम चल जाएगा। देखो अभी क्या है कि जब हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास लाइक यूआई में दिखती हैं जिसकी नीड नहीं है। जैसे नीड नहीं है, मैं अगर अभी काम करता हूँ मुझे एनिमेशन की नीड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड में आ गए तो ये पार्ट आपका ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो धीमे धीमे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूआई का भी मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप स्विच करोगे तो एनिमेशन के लिए एनिमेशन का अलग दे रखा है यहाँ पे, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो अभी आप यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5 आप जब स्टूडियो में जाओगे ना, स्टूडियो में ऐसे ही आपको टेस्ट देंगे क्या, आपको बिल्कुल फ्रंट साइड दे दिया, आप कितना मैच कर सकते हो ऐसे भी देंगे। आप आपसे वो एक्सपेक्ट कितना करेंगे, 100 में से 50 to 80 आप लोगों को सोचना है, 60 to 90 ऐसे सोच के चलोगे ना, तो जाके आप 90, 95, 100 तक कोशिश करो तो आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे क्या। चलो हम लोग ने यहाँ पे देखा, मुझे यहाँ पे सीन अलग से मैं यहाँ पे रेफरेंस भी ओपन करता हूँ। यहाँ पे सोर्स इमेजेस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ACDC में मैंने इमेज ओपन कर लिया है, ओके। एंड देन ये छोटा सा साइड में करके रखो ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ से प्लस करके जूम कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से देख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज किया 4 और 5। यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ों को काफ़ी हद तक मैच करने की कोशिश की हमने यहाँ पे, तो फ्रंट एंड साइड में काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। अभी यहाँ पर हमने सेट किया, ठीक है। देन फ्रंट साइड से देख लें, यहाँ से चीज़ अरेंज हो गई हमारे पास यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन मेरे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे दिखेगा मुझे यहाँ पे। ये पार्ट आपका यहाँ पे करके चलना है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे स्कल्पटिंग करनी है, स्कल्पटिंग समझ लो, अगर आपको बाई चांस आपका पहले से प्लानिंग है मुझे जीब्रश में लेके जाना है, तो यहाँ पे डिवीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इसकी टेक्निक अलग अलग है। अभी आपको जैसे मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, ऐसी टेक्निक में दूसरे बैच में भी मैं कवर करूँगा क्या। इसमें टेक्निक कैसा होता है कि आपने ये चीज़ों को देखा, तो यहाँ पर रूफ पे दिख रहा है, रूफ में यहाँ पे कॉर्नर पे हल्के हल्के टूटे फूटे का साइन दे रखा है यहाँ पे। जो आर्टिस्ट है उस आर्टिस्ट ने बताया कि ये जो ऊपर का रूफ का जो पार्ट है ना, वो बिल्कुल नया नहीं है। ये लाइनें दिख रही हैं, इट मीन्स ऊपर से टूटे फूटे हैं। तो इसको तोड़ने फोड़ने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका नाम है जीब्रश। वो सॉफ्टवेयर हम लोग जीब्रश में यूज़ करते हैं। अभी मैं ऐसा बनाऊंगा ना, बहुत टाइम भी लगेगा, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर यही काम मैं जीब्रश में गया, ऐसे चुटके बजाते हैं 1 मिनट के अंदर आपको वैसा शेप आप दे दोगे, कैसे कैसे शेप है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे आइडिया दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले यहाँ से एक बेसिक फंडा क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर देन उस पर भी काम करेंगे। बाई चांस अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वैसा कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे सेगमेंट दे सकते हो। जीब्रश के लिए अगर आप यहाँ पे जाते हो तो रिंग एंड स्प्लिट, इतने सेगमेंट्स तो आप दोगे। प्रोडक्शन में भी अगर आप काम करते हो तो आपको क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इक्वल डिवीजन। तो कभी इक्वल डिवीजन है क्या यहाँ पे, इक्वल डिवीजन रखेंगे तो लाइटिंग का इम्पैक्ट, बाकी सबका इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखता है यहाँ पे। आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो ऐसे इक्वल डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डू वन थिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड स्पेस बार यहाँ पे गया, ठीक है। कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आकर ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस चेक करना, ये पार्ट में बस ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको व्यूज़ सारे यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अभी एक पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ऐसे करके अरेंज करके चलूँ, ठीक है, या मैं एक साथ कॉपी करके मैं उन्हें मैनेज कर सकूँ, जैसे मैंने इसको किया। तो वो भी एक पार्ट है यहाँ पे। तो मेक श्योर आप यहाँ पे क्या करना, लेटेस्ट ले लेना। आप यहाँ पे लेटेस्ट पे गए, लेटेस्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, इसे क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले बेसिक शेप को मिला देना यहाँ पे। बेसिक शेप में बस ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ओके, ये शेप को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। राइट क्लिक एंड यहाँ पे एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, जो लेटेस्ट लिया मैं इसे 3 बार भी कर सकता हूँ, मतलब 333 यहाँ पे 3 टैप 3 एंड 3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। पे लेटेस्ट पॉइंट पे गए, अभी मुझे यहाँ पे क्या है, देखो ये पार्ट में बस ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे किया, ये लास्ट तक जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस चेक करना है तो एंड तक जा रहा है क्या। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ लिया, डू वन थिंग, इसको मैंने यहाँ तक कवर कर दिया। बीजी मॉडलिंग करने एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप काम करोगे ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहला बात कि जो भी स्टूडियो वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय में पेशेंस है कि नहीं। पीजी में सारे काम ही होते हैं, आप एक बनाओ, आपको जस्ट मॉडिफाई करना है, एक बनाए तो आपको दूसरा बनाने की नीड नहीं है। तो वो ये देखते हैं कि आप में पेशेंस है कि नहीं, आप में पेशेंस है तो आपको रखेंगे क्या। अभी तो जो कभी आप लोग अनार, पता है पोमेग्रेनेट अनार, वो बना के देखो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है क्या।
उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स कैसे हैं, बाकी अंदर में कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसी ऐसी चीज़ को भी वो मॉडल करवाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि भाई सामने वाला काम करने से भाग तो नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इसके ऊपर है, मुझे इसके ऊपर वाले पे ज़्यादा काम करने की नीड नहीं है। ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसा मैंने मैनेज कर दिया तो मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ गुड। यहाँ पे गए सेगमेंट्स हैं तो मेरे पास ये काम ठीक हो जाएगा। एडिट पे गए, डिलीट बाय हिस्ट्री। ठीक है, अभी यही काम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे देखो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। स्टेटस लाइन है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटस लाइन हो गया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेल्फ चाहिए। सेल्फ के अंदर मेरे पास ये चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम मैं यहाँ से 1 2 3 कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो ये पार्ट है, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसी को मुझे मॉडिफाई करना है। अभी होता है क्या, लोग सोचते हैं छोटा बॉक्स बना के काम खत्म कर लूँ। ठीक है, देखो इसका मैंने कॉपी किया, इसमें ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसमें कम करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा किसमें मुझे कम काम करना पड़े। डिलीट करो, कंट्रोल डी, एक पार्ट यहाँ पे। एक चीज़ को अरेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखो लेटेस्ट मुझे पहले क्या चाहिए, पहले 2x2 चाहिए। अब 2x2 क्यों चाहिए, इसके पीछे रीजन देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो शेप्स है ना, उन शेप्स को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये देखो यहाँ पे विजुअल है, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। तो मेरे पास इससे काम मेरा चल जाएगा। ठीक है, काम करने के तरीकों को समझोगे तो आइडिया मिल जाएगा क्या। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे 3x3 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे तो बहुत राउंडनेस देना, तो मैं राउंडनेस ऐसे करके दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने उठा के ये सेट मैंने कर दिया। ठीक है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। हल्का सा कर्व मेंटेन करना, इतनी बारीकी से अगर आपने काम करके दे दिया, लिटरली मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको बीजी मॉडलिंग की जॉब से कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या इतनी ही एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग। मैं कई स्टूडियो में मैं जैसे जॉब इंटरव्यू पे देखते हैं ना, तो वहाँ पे कई लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं, और मैं भी ऐसे 1-2 स्टूडियो में मैं जॉब प्लेसमेंट पे मैं रह चुका हूँ कि भाई क्या काम करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे एक आइडिया भी है कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकूँ कि मुझे किस तरह से काम करना है। अदरवाइज बी प्रेस करें, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। उनके अंदर ऐसी मॉडलिंग में काम नहीं करना, ये एक एक को लेके बैठे हैं, ठीक है, और एक एक करके बना रहे हैं। अब जैसे इतनी शेप्स को मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना, मैंने ऐसे कर दिया, तो मैंने कहा यहाँ से हो जाएगा। हर एक चीज़ के अंदर फीलिंग लाना कि भाई लुक एंड फील क्या है। देखो कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ से मैंने मैक्सिमाइज कर दिया मैंने स्पेस बार से। ये देखो अभी यहाँ पे मैंने पार्ट किया, यहाँ तक तो ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से मुझे क्या करना है, अभी यहाँ से मैं मैनुअल करने बैठूंगा तो मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे बी ऑन कर दे मैंने यहाँ पे, देन आप इज इट पॉसिबल, मैं इसका यहाँ पे सेव दिखाऊंगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके भी दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी जब जीवर्स में जाएंगे ना, जीवर्स में इस टाइप के काम ब्लॉकिंग यहाँ से कर लेते हैं, ये ब्लॉकिंग में अकाउंट हो जाता है यहाँ पे, और देन वहाँ पे जाकर स्कल्पटिंग कर ले, तो वहाँ पे स्कल्पटिंग में कट फटाफट कर दिया यहाँ पे। मैं आपको हो सकता है तो मैं आपको जीवर्स में इस पे स्कल्पटिंग भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी एक पार्ट मेरा सेट हो गया। ठीक है, अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, मुझे अभी मोस्टली चीज़ों में देखो यहाँ पे ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं अभी क्या क्या पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ। इन सब चीज़ों की मुझे नीड नहीं है, तो H for हाइट। ठीक है, ये सब थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे कि अगर मैं देखूँ मैच ज़्यादा देखेंगे ना तो काम करने में तो इसी प्रॉब्लम होती है। तो मैं H for हाइट, मैं पर्सनली मतलब मेरा ये मानना है कि हम लोग ऐसी चीज़ों को मैनेज कर लें तो काम हमारा आसान हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट हमने किया। अभी देखो इसमें रेशो क्या मैनेज किया कि 3, 4 and 3 ये मेंटेन करके रखा है। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले पार्ट का ये इक्वल है, तो आपका माइंड ये लगना चाहिए इसको उठा के हम लोग करें तो 4 पार्ट इससे आराम से बन सकते हैं, तो हम लोग इसी को उठाएंगे। दूसरी चीज़ ये ऊपर है या नीचे है, तो यहाँ पे फ्रंट देखना मत भूलना। क्या ठीक है, यहाँ पे 4 and 5 यहाँ पे लिखा है। अभी मैं अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये मेरा पार्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब मैं इसको सेट करूँगा ना, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट सिलेक्शन, अगर सॉफ्ट सिलेक्शन से भी करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने पार्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा पार्ट ऐसे और इधर से थोड़ा सा पार्ट में ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ मुझे देना है क्या यहाँ पे, बी एंड लेफ्ट माउस बटन ऐसे मैनेज कर सकता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा, ओके, दोनों को देखने की जरूरत है। ये देखो राउंडनेस ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके मैनेज कर दूँगा। तो एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बॉक्स जैसा शेप नज़र नहीं आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेट किया। अब देखो ये सेट हमने यहाँ पे किया, दिस इज गुड।
साइड से सही लग रहा है, लेकिन हम लोग जब फ्रंट में जाते हैं ना यहाँ पे, तो मुझे पता चलता है ओके यहाँ पे मुझे काम यहाँ पे ऐसा कुछ करना है, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखना चाहिए। दिखेगा देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा। देखो ये इतना पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे पार्ट किया, देखो यहाँ पे भी मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मैंने यहाँ पे क्या किया, H फॉर हाइट कर दिया यहाँ पे। ये मेरा अपर पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा रेफरेंस को देखोगे तो थोड़ा सा अप डाउन मिलेगा यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे सेट किया, ओके दिस इज गुड। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से जो शेप दे रखा है ना, अगर आप देखो यहाँ से कर्व दे रखा है यहाँ पे। ये कर्व के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट यहाँ देखना, दिस वन एंड दिस वन। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम लेटिस पे गए, लेटिस के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 3 3 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं हल्का सा बाहर करूँगा पे। देखो ये पार्ट में बस कहाँ जा रहा है, ये पार्ट यहाँ दिख रहा है पे। देखो यहाँ से मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो बस कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है पे, यहाँ पर आगे वाले पर नहीं पड़ रहा, दिख रहा है पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, अभी दिखेगा यहाँ पे। ये हमें बेसिकली यहाँ पे मुझे मैनेज करना पड़ेगा ऐसे करके, वो दिखे कि आपके ये ऊपर है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते क्या, वो कहते हैं छोड़ दो हो जाएगा काम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं, आपके नंबर्स बढ़ाती हैं क्या, जितनी बारीकी से आप डील करो। देखो ये काम मैंने यहाँ पे किया, यही काम मुझे इसका ये भी करना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ये इसके साथ ही रखना है क्या, ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट किया मैंने, वर्टेक्स पे गए, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट किया, इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है उसे यहाँ पे हल्का फुल्का गैप, ठीक है। ओके ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी ये सेट करने के बाद मुझे यहीं पे काम क्या करना है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इसके, अब देखो यहाँ से मुझे प्लेसमेंट, यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत काम करने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं सेट कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, तो ये इसके आसपास आएगा। अभी इसको सेट करने के बाद मुझे क्या पता चला, ये भी मेरे पास ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा देखने में लगता है कि ओके ये तो यार इजी है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास आगे की तरफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को ये पार्ट में बस अंदर की तरफ जाना है तो मैं इसको भी मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि या तो मुझे इसको 200 मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे उसको 200 मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। दिस वन यहाँ से मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। बीच में अगर सेगमेंट नहीं होता तो क्या होता, वो ऊपर नहीं आता। तो अभी आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखोगे, ठीक है। यहाँ से ये भी पार्ट है, यहाँ से भी पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट आपका देखिएगा। 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी देखो चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में 3 प्रेस करना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 3 प्रेस करना है तो पहले आप सेगमेंट है ना, सपोर्टिंग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग एज। अभी यहाँ पे सपोर्टिंग एज में चीज़ों को मैनेज करके, ठीक है, चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्पेस बार मैंने किया, यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया। सपोर्टिंग एज मेरे पास यहाँ पे क्या काम करने वाला है, यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट 3 प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये दिखने वाला है क्या, ठीक है। मुझे शार्प चाहिए, शार्प करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो ये पार्ट मैं पहले से तैयारी कर लूँ। तो सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है, बी ऑफ कर देना यहाँ पे, ये सपोर्टिंग एज में आ जाता है, ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा, ठीक है। ये देखो ये हम लोग यहाँ पे सेगमेंट है, तो सेगमेंट यहीं पे रखना है यहाँ पे। तो ये मेरा माया के लिए रेडी हो जाएगा। 3 प्रेस करो, यहाँ देखो, अभी देखो वो थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे, इसे देखो यहाँ पे सिलेक्ट करो, 3 प्रेस करो, देखो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये आपकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मैं पहले इसको मैंने क्या किया, इंसर्ट एज लूप टूल ले भाई मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, और चीज़ों को अब मेरा अंदाजा हो जाएगा कितना मुझे रखना है और कितने से मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, पॉसिबल है। तो ऐसे करके हम लोग काम कर लेंगे यहाँ पे। 3 प्रेस करिए, देखो आप यहाँ पे आइडिया मिलेगा ना यहाँ पे, तो ये काम कर लेना क्या। अभी स्टार्टिंग में ही करके चलते तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल में मैं दे देता हूँ यहाँ पे सपोर्टिंग एज, यहाँ पे मैंने दिया, ये मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने सिंपल सा पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ से मैंने ये देखो
क्लिक एंड ड्रैग कर दें यहाँ पे, ऊपर लेके थोड़ा सा नीचे कर देना यहाँ पे, तो ये आपका आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो सपोर्टिंग इमेज में टाइम तो नहीं लगेगा। हाँ, इतना ये है कि आप कल स्टूडियो में जाओगे तो आप इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होगे कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन में मुझे काम करना है, प्रोडक्शन में ये काम करोगे, और गेमिंग के अंदर आपको इसी का लो पॉली बनाना होता है। तो वो उसके लिए भी मैं आपको एक क्लास दूंगा क्या, कि आप गेमिंग के अंदर कैसे आप क्या काम करने वाले हो। ठीक है, तो ये पार्ट मैं यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, आप इसको करने के बाद शिफ्ट एंड स्मूथ भी लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ तक का लेवल भी चलता है, ये इतना पार्ट भी चलता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जब इसका लो पॉली बनाते हैं तो इसका सेगमेंट कम करके बीच में सारे सेगमेंट हटा के लो पॉली बनाते हैं। तो इसलिए आपको पहले आइडिया दे देता हूँ, यहाँ तक डिवीजन चलता है और प्रोडक्शन में इतने सेगमेंट चलते हैं। ठीक है, क्यों चलते हैं इसके पीछे भी रीजन दे देता हूँ आपको यहाँ पे। प्रोडक्शन में क्या होता है, सारे कट शॉट होते हैं। कट शॉट मतलब कि आपका हर एक एंगल में एक अलग कैमरा होता है। ठीक है, आप अलग कैमरे में अगर डील करते हो तो अलग कैमरे के साथ आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास एक कैमरे के लिए मुझे एक फाइल मेरे को बनानी है, तो मैंने ये सपोज मेरे पास ये कैमरा है, ये मेरा कैमरा, मैंने इस कैमरे में अपना दिखाया कैरेक्टर मूवमेंट दिखाया, कट शॉट, एक शॉट खत्म, दूसरे शॉट में जाना है तो मैं दूसरी फाइल बना लूँगा। गेम में नहीं होता ये। गेम में क्या होता है, आप देखोगे ना गेम खेलते हो तो आपको यहाँ पे यहीं पे कैरेक्टर तो ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, उसमें कभी कट शॉट नहीं मिलेगा। तो मूवीज़ और गेम में ये डिफरेंस होता है। मेजर अगर देखा है तो उसके अंदर कट शॉट नहीं होता, वो गेम के अंदर ए टू सब कुछ दिखेगा। और उसके अंदर LOD भी होता है, LOD बोलते हैं लेवल ऑफ डिटेल। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ है गेमिंग के लिए भी, जिनको हम लोग जो थोड़ा सा देखेंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ से मेरे को मेहनत लगेगी, यहाँ पे मुझे मैनेज करना है। मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, मैनुअल मैनेज करने वाला मैनुअल मैनेज करूँगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेटिस लिया। यहाँ पे देखो लेटिस में यहाँ पे चीज़ कैसे जा रही है, यहाँ पे लेटिस पे क्या, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा, ये मेरा काम हो गया यहाँ पे क्या। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे मेरे पास चीज़ें अरेंज हो सकती है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे मुझे लगता है इसको भी टच करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इनको भी मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट वी वांट, यहाँ से हम लोग चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं। पे देखना भाई, मेरे को ये डेप्थ दिखना चाहिए क्या, जो भी मैंने आपको कार्विंग का जो आपको पार्ट बताया उसके अंदर भी यही डेप्थ चाहिए। डेप्थ के लिए हम लोग यहाँ पे अरेंज करके बैठेंगे, तो यहाँ पे मेरे को डेप्थ दिख रहा है, डेप्थ कितना दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे गैपिंग में आपको दिखेगा मुझे यहाँ पे डेप्थ कितना दिख रहा है। छोटी छोटी चीज़, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, ये काफ़ी लोग इसे लाइक फोकस नहीं करते। वो जिस क्या करते हैं, कॉपी किया, जैसे आप लोगों ने फोर्सअप में कहा था, फोर्सअप में जब टाइपोग्राफी करते थे एक ही टेक्स्ट को कॉपी करके लगा देते थे, आप टाइप नहीं करते हो। ऐसे क्या था, वहाँ पे वो कंसिडर नहीं करते थे। यहाँ पे क्या, इन सब चीज़ों को तो आप बारीकी से देखोगे तो आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेप्थ नज़र आए, इसी में जब हम लोग AO रेंडर करेंगे तो और डेप्थ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो भी मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ वो सब चीज़ हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, देखो चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और देन सेम चीज़ कंट्रोल D यहाँ पे फोकस रखना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग दे दिया ऑलमोस्ट सब में, तो देखना यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको भी मुझे थोड़ा सा आगे तरफ टर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे चीज़ों को पकड़ा था यहाँ पे, फिर से लेटिस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने चीज़ों को लेटिस पॉइंट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया यहाँ पे। आप में से किसी ने भी अगर बीजी में बीच वाला सेगमेंट नहीं दिया होगा ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीच वाला सेगमेंट रखना क्या, ये देखो यहाँ पे यही चीज़ क्या, देखो ये इतनी बारीकी वाली चीज़ ना, क्या तो जीरोस में लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए क्या माया ही यूज़ कर लेते हैं। बेसिक माया यूज़ कर लिया, और डिटेलिंग के लिए जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ना, उसके लिए जीरोस यूज़ कर लेते हैं। तो कई स्टूडियो में वो टेक्निक भी यूज़ किया जाता है क्या, कि आपको ऐसे कुछ काम करना है तो आप कैसे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा पे। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपल सा पार्ट। ठीक है, दिस वन सेलेक्ट दिस वन, लेटिस पॉइंट में क्या, लेटिस पॉइंट में सेलेक्ट नहीं हुआ देखो यहाँ पे, तो लेटिस पॉइंट में क्या, ऐसे करके आप आराम से मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये कर्व देना मत भूलना है। देखो ये कर्व जो छोटे छोटे कर्व है ना यहाँ पे, ये कर्व को थोड़ा सा बारीकी से डील करना है। ये आप यहाँ पे डील करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। आप देखो जो जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट बनाया है उसमें ब्लैक सी लाइनें दे रही है, कि उस ब्लैक सी लाइन का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं देखूँ भाई, शैडो
के थ्रू दिखा देंगे। अब ये पार्ट में यहाँ पे मैं गैप दूंगा ना तो क्या होगा, गैप के अंदर दोस्तों मुझे चीज़ को ऐसे दिखाना भी पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे क्या पार्ट है यहाँ पे देखना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में ऐसे रखना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, देन कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अभी देखो ये इससे मेरा काम इजी हो जाना है, या फिर देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे सिमिलर टू ये बीच वाला पार्ट आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये मुझे लगता है कि मैंने डिलीट ये बटन प्रेस कर दिया यहाँ पे। ये भी ध्यान देना ना, कभी आपने यहाँ से इसके जगह ये डिलीट कर दिया तो ये काम हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे उठाया तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो और साइड देना होगा, यहाँ पे चीज़ें कैसे जा रही है यहाँ पे गैपिंग में, देन ये प्लेसमेंट एंगल चेंज करके देखना पड़ेगा आपको। देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, सरफेस एंड का डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे लेटिस यूज़ कर लिया। सबसे पहला काम ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक अरेंज कर दिया यहाँ पे। ओके, दिस इज गुड। ये पार्ट मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा ये अरेंज कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो लाइक अभी अंदर में आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती है। अंदर में किसी के अंदर है, चलो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ये जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो सारी मेहनत मुझे यहाँ पे देखने वाली है क्या। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करना है, इसको एडजस्ट करूँ ऊपर वाले को एडजस्ट करूँ, ये समझना है आपको यहाँ पे। अभी आपका थोड़ा सा दिमाग काम करना चाहिए कि आप अगर काम करो, मैं इसको ज़्यादा ऊपर करूँ तो और लगेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत इसको भी थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर वाले को भी मैं मैनेज करूँगा क्या। ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। दूर से देखने में अच्छा लगे यहाँ पे, लेकिन जब आप थोड़ा सा नज़दीक से आओगे ना बी, देन यहाँ से दिखा आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके भी अंदर से भी डील करना क्या। इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, लगे ना कि जिसको काम जल्दी ख़त्म करना और नंबर कम चाहिए हो जॉब में, तो कॉपी पेस्ट कर देना। सिंपल क्या करोगे, एक बनाना कॉपी पेस्ट काम हो जाता है। अगर हम लोग इतनी तसल्ली से काम करें, जैसे को यहाँ पे इतना पार्ट हमने कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं यहाँ पे क्या होता है, कई लोग जल्दी में क्या करते हैं कंट्रोल डी ताकि ईजी लगे कि भाई ईजी है, ईजी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 4 है। ठीक है, बनाने वाले ने अलग क्यों बनाया था कि अलग दिखे, सिमेट्रिकल यूज़ नहीं करते। आप देखो आर्किटेक्चर में जाके देखोगे ना, जो आर्किटेक्चरल वर्क होता है उसमें क्या होता है, ऊपर का रूफ सेम ही होता है, टेक्स्ट उठा के लगा दिया। प्रोडक्शन के अंदर वो अलग करते हैं। अलग करने के पीछे क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके, ठीक है मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। और एक दो तो स्क्रिप्ट भी होते हैं क्या, आप प्लेन सेलेक्ट करो और फ्लोर, जैसे आपको रूफ का तो रूफ वाला पार्ट क्लिक करो, ऑटोमेटिक बने आ जाते हैं। ऐसी भी चीज़ें। ठीक है, तो टाइम पे जब आपको ये इतनी मेहनत करनी आपको आ जाएगी तो वो सब चीज़ भी आप देख सकते हो। वो सब चीज़ भी आपको एक दो बार आपको गाइड करके दिखा देंगे यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा दे दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे बड़े देने का मतलब इसमें से मैं किसको यूज़ करने वाला हूँ। अभी मैं इसको अगर यूज़ कर दूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे, देन इसके साथ देखो यहाँ पे वही है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करें, वर्टेक्स के साथ अगर मैं डील करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक डील कर दिया। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें यहाँ पे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखना सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, जरूरी नहीं मैं फ्रंट से जाकर सिलेक्ट करूँ। यहाँ पे मैं हल्का सा मैंने पार्ट यहाँ से और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे इधर की तरफ, ताकि मैं अगर यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे ठीक है यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे हल्का सा ये पार्ट मैंने ऐसे दे दिया। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज करके दिखाऊंगा तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी का मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल डी कर लिया, डुप्लीकेट कर दिया, इसके अंदर देखो नीचे लूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ लगे मुझे यहाँ पे अगर नीड है, मुझे लगता है थोड़ा सा लाइक आर्ट फॉर स्किल करने से थोड़ा मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे
और देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ से मैंने इधर इस पे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास देखो ये पार्ट मैंने हल्का सा अंदर भी कर दिया यहाँ पे, तो ये मैं चिपका भी सकता हूँ। अभी इसके टच में लगेगा यहाँ पे कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है, ठीक है। देन कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी में देखो यहाँ पे ये पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेंगे, प्रोस्पेक्टिव में जरूर देखना है, प्रोस्पेक्टिव में देखोगे नहीं तो आपका काम खराब सा हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा चेंज कर देना, एकदम ऐसे नहीं लगे कॉपी पेस्ट आपने कर दिया यहाँ पे, हम लोग कर तो कॉपी रहे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को इरेगुलर शेप यहाँ पे दिखाना है। ये जो भी मैं यहाँ पे सिमेट्री ब्रेक कर रहा हूँ ना, ये आपको आगे तक आपको मैनेज करना है। जब आपका एनिमेशन होगा ना, एनिमेशन में भी आपको सिमेट्री ब्रेक करना पड़ जाता है यहाँ पे, तो मेक श्योर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सही से ध्यान रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अंदर कुछ भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। और देन R4 स्केल, यहाँ पे मैंने स्केल कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी एक बार बन गया ना, अभी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। जब मैंने एक बार सेट कर दिया था यहाँ पे चीज़ों को, मैं ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, और हल्का सा रोटेशन दे सकता हूँ, ये रोटेशन मैंने इधर की तरफ दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको मैंने सेट कर दिया। ये वाला बड़ा वाला पार्ट है यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, बड़े वाले पार्ट को यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। इस वाले पार्ट को कंट्रोल डी कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप कर देता हूँ स्टार्टिंग से। ये जो पार्ट है बस यहाँ पे जितना हम लोग यहाँ पे मॉडल करें उसका हम लोग अनरैपिंग में भी टाइम देंगे क्या, अनरैपिंग टेक्स्ट में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ देखो यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ देखो छोटे छोटे पार्ट्स इनको थोड़ा सा मैनेज कर देना आप यहाँ पे, ओके। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया दिस वन, ठीक है, अरेंज कर देना है। देन आप यहाँ पे इसे अरेंज करोगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कवर, ये अंदर की तरफ जाना चाहिए क्या, अंदर की तरफ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे छोटा पार्ट है, यहाँ पे छोटे पार्ट के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे दिस वन देखो यहाँ तो मैंने साइड में से ही कर रखा है, यहाँ क्रॉस चेक करो। तो जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करोगे तब तक आपको ये पार्ट वो बहुत बेटर नहीं दिखने वाला। क्या छोटा पार्ट कौन सा है, अगर मैं देखो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ऐसा कुछ पार्ट मुझे दिख रहा है तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से भी मैं लेके आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर मैं अलग से मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपको लगे ऐसा कुछ मैनेज करना तब मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। जिस तरीके से आप मैनेज करो, बी सॉफ्ट सिलेक्शन यहाँ से अरेंज करके देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे, और देन ये देखो ये जो पार्ट आपके यहाँ से ये इधर जा रहा है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को प्रेस करना ही ना मैं पे, तो ये चीज़ हम लोग पहले से मैनेज करके चलेंगे। मेरे पास देखो शेप मेरे पास कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो इरेगुलर शेप मुझे यहाँ पे दिखेगा और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस हिसाब से मैं मैनेज करने वाला पे स्मूथनेस के साथ। ये पार्ट तो अप एंड डाउन दिख रहा है, थोड़ा सा शेप्स को मैं ऐसे मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो कर सकूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखो छोटा हो गया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको पकड़ा मैंने R4 स्केल। यहाँ पे जितनी आपको ट्रांसफॉर्म में जितनी भी दिक्कत होगी ना, जिसको स्केल करना नहीं आ रहा, रोटेट करना नहीं आ रहा, वो सब कुछ यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना अच्छा आप काम करोगे ना उतना बेटर आपका आउटपुट भी आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट किया, देखो इधर से सही है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये एंगल आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। एंगल देने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी करना है आपको यहाँ पे ऊपर, यहाँ देखो
देखो यहाँ पे मैंने सेट किया। अब देखो यहाँ से मैंने ऊपर कर दिया ना यहाँ पे, तो ये देखो ये इधर भी चला गया। तो मैं इसको अभी यहाँ से नीचे करूँगा। तो यहाँ से नीचे करते मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से दिस वन ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल वर्टेक्स, ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर की तरफ मैंने कवर किया यहाँ पे ऐसे करके, ध्यान देना क्या। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा खासा काम किया हुआ है। कई लोग एक ही एंगल पे काम करके छोड़ देते हैं, पर्सपेक्टिव में जाके डील नहीं करते। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं शेप देखना है। अभी यहाँ से देखो कोई शेप ऐसा है जो मैं बस पहले जो मैंने किया वो मेरे को मिल रहा हो यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं देखो 1 2 3 यहाँ से ये ऊपर कहीं दिख रहा है। ये देखो इक्वल में आ गया। यहाँ पे ऊपर कैसे शेप जा रहे थे टर्निंग के साथ, यहाँ पे कोई ऐसा शेप नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या कि इसको मैंने पकड़ लिया। मैं कहा इसको मुझे चाहिए तो या इसको मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया मैंने। ये पार्ट मैंने यहाँ से पकड़ लिया। यहाँ पे R4 स्केल, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन इसको मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेक श्योर ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे गया। और देन यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ट्रैक। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस ट्रैक कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे वो सीधे सीधे है तो कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केल कैसे करूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे स्केल कर दिया। ये रूफ को आप बनाते बनाते ना आपको लाइक प्लेसमेंट बहुत अच्छा इम्प्रूव भी हो जाएगा। आपको बनाने का टेक्निक भी पता चल जाएगा। देखो ये ऐसे गैप में मत लेके आना। किसी का फाइल भी मुझे ऐसे गैप में नहीं चाहिए, ऐसे टच में होना चाहिए। टच में रखोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ फिर से देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख रही है। बीच वाले पार्ट को पकड़ के ऐसे मैनेज करना आपको। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में जाके आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे काम अच्छा देखेगा। यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्टेक्स पे गए, यहाँ से आपने सेट कर दिया यहाँ पे। और लिटिल बिट आप यहाँ से इधर की तरफ मैनेज करो और इसको इस एक्सिस पे थोड़ा सा बैलेंस करो आप यहाँ पे। तो आपको काम थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, रोटेशन दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सेम उस लीफ की तरह, जैसे मैं आपको बताया एक लीफ का असाइनमेंट दिया था। मैंने कहा भाई एक पेड़ लगाओ, उसकी में आप मैनेज करते हो तो आपको तो आइडिया मिलता है कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो सेम उसी तरीके से काम है यहाँ पे। अगर आप चीज़ों को ऐसे उठा के यहाँ पे काम कर रहे हो, ये बेसिक सा पार्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। ये अंदर रहेगा, ठीक रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर दिख रहा है। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए और देन यहाँ से देखो ये पार्ट मैंने हल्का सा अंदर भी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये अंदर कर दिया। यहाँ से तो पार्ट है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे शेप कैसा नजर आ रहा है यहाँ पे। ये दिस इज गुड। ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसा अरेंज कर दिया यहाँ पे। सोचो तो छोटा सा पार्ट है। प्रोडक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट के, मतलब आप बीजी और बाकी चीज़ों के लोग ना छोटे छोटे पार्ट कई चीज़ बैठ के बनाते हैं। उन लोगों को इतना चीज़ों को मैनेज करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, इसके बाद मुझे लगता है इसको ऊपर करना है तो मैं इसको भी मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे वाले पार्ट को मैं मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ पे बताया कि ऊपर वाले पार्ट में आप ऊपर करना भूल गए ये पार्ट, तो ये आपको अलग से गाइड कर देगा आपको यहाँ पे। ठीक है भाई, शेप्स के साथ ये पार्ट देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम किया। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से नीचे किया। देखो ये पार्ट नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाने के बाद आप इसको ऐसे मैनेज करोगे यहाँ पे ताकि वो पार्ट मुझे इधर और इधर दोनों तरफ दिखे यहाँ पे। ठीक है, पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो शेप का आपका ऐसा बेसिक प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और फॉर स्केल है, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। सेट करने के बाद मुझे ये पार्ट इसके अंदर भी लेके जाना है यहाँ पे। मेक श्योर ये पार्ट आपके यहाँ पे अच्छा दिखे यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करें। इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसे दिख रहा है ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा मेनली कॉर्नर वाले पार्ट को तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही लेना है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा पार्ट दिखे कि ऐसा कुछ काम करना है तो किया जा सके यहाँ पे। और देन ये नीचे से मुझे ऐसा कुछ नज़र ना आए तो मुझे ये तो पार्ट ऊपर करना ही है।
ठीक है। इसको ऊपर करने के साथ साथ ये जो पार्ट मैंने किया ना यहाँ पे, ये पार्ट मुझे तो सही है, ये पार्ट यहाँ पे ठीक है, दिस इज़ गुड। यहाँ से इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे लिया यहाँ पे, और देन ऐसे करके मैनेज करें, चिपकाना है क्या इसके पास, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस चेक करने तो मुझे यहाँ पे क्या सेम चीज़ है, अभी यहाँ पे एक है कि दो है, ये देखो यहाँ पे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है आपका पार्ट है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे तो बहुत लगता है स्केलिंग से मेरा काम चल जाएगा तो मैं तो ऐसा स्केल से भी काम कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट मुझे इसके साथ यहाँ से भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, मेक श्योर, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे, अभी कोई यहाँ पे आपको ना चाहते हो आपसे आपको भी मेहनत करवा देगा क्या यहाँ पे, आप चाहोगे नहीं ना कि चलो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेकिन ये देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ऐसे करके ये मेहनत करवाएगा यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यहाँ से मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे लगे तो कर्व के साथ है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है, तो मैं ऐसे करके भी थोड़ा बहुत मैनेज करके दिखा दूँगा यहाँ पे। तो इतनी बारीकी से देखो, इतनी बारीकी से लोग डील करते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकूँ, क्या कर सकूँ, ठीक है। और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी कर सकूँ क्या, कि भाई इधर से मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ क्या, ठीक है ना। अभी कॉर्नर की तरफ अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मुझे कॉर्नर की तरफ अगर दिख रहा है मैं सेप बना कर कहता तो यहाँ से मैं इसको ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, पॉसिबल है। यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करें तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपोजिट में करना चाहो अपोजिट में कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ इसको मैंने उठाया कंट्रोल डी कर दिया, ओके। ये काम मैंने कर दिया। यहाँ से मैं अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें तो है यहाँ पे, तो बहुत चीज़ों को मैं ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो धीमे धीमे सब आराम से करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। चलो ऐसे कुछ काम हमने किया यहाँ पे, ठीक है। गैप रखेंगे नहीं, गैप रखने का मतलब नहीं होता, जैसे देखा यहाँ पे मैंने स्मूथ कर रखा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर मुझे लगे अभी यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा तो और बहुत, कि इसके ऊपर भी ये टाइलें हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इसकी भी टाइल, तो ये टाइल इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, तो इतना हम लोग रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बाद में एक बार टचअप देंगे तो हमें एक आइडिया मिल ही जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो कैसे कर सके। यहाँ पे यहाँ पे दिखा है ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली यहाँ पे हम लोग नीचे मैच बना रखे ना यहाँ पे। नीचे मैच बनाने के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे मैंने उठा कर रख दिया यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरेंज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ, पॉसिबल है। R4 स्केल, ठीक है। ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा। देखो दो बात चीज़ है तो हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया क्या, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही डील करूँगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे वे में करो, ठीक है। ये देखना है भाई मैंने सेलेक्ट किससे किया, ये देखो पार्ट देखना है, ये कॉर्नर का पार्ट आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना ही है, क्योंकि सामने से भी जब आप फ्रंट साइड व्यू निकालोगे ना तो वहाँ पे दिख जाएगा कि आपने फ्रंट से आपने ध्यान नहीं दिया। आपके किसी भी काम में अगर ऐसा कुछ दिखे तो लाइक वहाँ पे आपको गलती के चांसेस मत देना है क्या, सामने वाला आपको ऐसा ना करे कि भाई इस बंदे ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आप ऐसे करके काम कर सकते हो, इतना पार्ट में एक्स्ट्रा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी आप कटिंग करना चाहो तो भी कर लो, नहीं तो अदरवाइज देखो यहाँ पे कटिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये स्केलिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। और अदरवाइज थोड़ा शेप्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ा बहुत बेटर इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने इधर से इधर, जितने आप मतलब कि आपकी काम में जितनी बारीकी दिखेगी ना उतना ही अच्छा वो आपको डील करेंगे, कि इस बंदे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सोचो आप ही किसी कंपनी के बॉस हो, किसी स्टूडियो के बॉस हो, आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिले जो आप जो चाह रहे हो वो ऐसा वो काम करके दें, तो आपका भी मन करेगा यार बढ़िया बंदा है, ठीक है। देखो स्टूडियो में जाना एक बात होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको ये भी देखना है कि भाई स्टूडियो वाला आपके काम से खुश रहे और हम आपकी इंक्रीमेंट भी करें।
जो लोग बात सुनते हैं, बात मानते हैं ना, उनकी इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो वही चीज़ समझने वाली बात है कि अभी एक बार चलो आपने ज्वाइन तो कर लिया, किसी स्टूडियो को ज्वाइन करने में टाइम तो नहीं लगा, चलो आपने मेहनत की, आपने कर लिया, लेकिन कल आप कहोगे हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही है, कम बढ़ रही है, क्योंकि इंक्रीमेंट 20 से लेकर 50 और 80% तक इंक्रीमेंट होता है। कभी किसी किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो उसको 100% की भी इंक्रीमेंट होती है।